मामा जानी अच्छा कर लेती, मामा जानी बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के वो 5 बच्चे जो एक ही कमरे में एक ही हिल में बैक वक्त 5 बच्चे कोयलों की गैस की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी वालिदा वो मंजर आम पर और उनके वालिद जो मलेशिया में थे वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं। बच्चों की वालिदा का तारुफ करवाते हैं कि उनका अपने बच्चों के साथ रहन सहन कैसा था, बच्चों से बेटी से उनके क्या सलूक थे, क्या तरीकाकार था, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और मौत की असल वजह क्या बनी थी वो भी हम आपको बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम, तकरीबन 1.25 माह पहले जो गुजरात के अंदर बकर मंडी के इलाके एक फ्लैट में जो माँ है वो चंद मिनटों के लिए, चंद लम्हों के लिए मेडिसिन लेने गई। पीछे सर्दी थी, सर्दी की वजह से बच्चों ने कोयले जलाए और उन कोयलों की गैस की वजह से 5 बच्चे वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनकी वालदा की तबीयत काफी नासाज थी, काफी तबीयत, तब वो इस हालत में नहीं थी कि वो बात कर सके या वो इस तरह से आकर जो है वो इंटरव्यू दे सके। अब वो मंजर आम पर आई है। चूंकि महीना बीत चुका, ज़हरा मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, लेकिन दुख तो है, दुख तो बहुत ज्यादा है। देखे ना, अब वालदा उनकी को देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। उनकी हालत देखे ना, मैं कहती हूँ ये एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है। अब देखे जब से उनके हस्बैंड आए हैं ना, फिर वो थोड़ा सा उठने बैठने के काबिल हुई। मतलब के उसके हस्बैंड ने आकर हौसला दिया, तसल्ली दी, क्योंकि वो भी एक बेचारा कब से गया हुआ था, बच्चों से बिछड़ा हुआ था। जब वो आया तो उसको भी हौसला मिला। जब गया होगा मलेशिया तो उसके बच्चों ने उसको कैसे चढ़ाया, अलविदा किया होगा। और जब वो बेचारा आया तो सीधा पहले मेरे ख्याल के मुताबिक तो कब्रों में कब्रिस्तान के अंदर गया होगा। ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल के मुताबिक उनके गम को कोई बंदा पहुंच नहीं सकता, ना ही देखे महसूस कर सकता है। अब देखे उनकी वालिदा, हमने यहाँ पे क्लिप लगा रहे हैं कि उनकी वालिदा जो है वो किस तरह रो रो कर कहती है। माँ कह रही है कि ये मेरे बच्चे नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी थे। वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी अच्छी दोस्त थी, 13 साल की थी माशाल्लाह। वो मुझे कभी मामा कहती नहीं थी, मेरी दोस्त थी मेरी बेटी। अब देखे मैं आपको बताती हूँ, वो कहती है कि मेरी बेटी लाइबा थी, वो 13 साल की थी। मैं नहीं समझती थी कि वो मेरी बेटी है, लेकिन वो मुझे माँ जी ही कहती थी। लेकिन मेरा सलूक रवैया उसके साथ दोस्तों वाला था। वो हर बात मेरे से दुख दर्द में शरीक होती थी और मुझे काम ना करने देना। ज़ाहिर है खामद उसका जो है ना वो मलेशिया में था। तो बड़ा बच्चा हो या बड़ी बेटी जो है ना, खास तौर पर बेटियां होती हैं वो इस तरह के माँ बाप के जब बड़ी हो जाती है वो दोस्तों की तरह ही होती है। बेटियों का जो प्यार होता है ना वालिदैन से, वो अलग होता है। अब देखे यहाँ पे वो बेचारी रो रो कर ये कह रही है मामा जानी अच्छा कर लेती, मामा जानी बैठ जाओ। मेरी बेटी जो थी ना वो मुझे कहती थी माँ जी ऊपर हो जाए, माँ जी बैठ जाए, मैं कर लेती हूँ, अच्छा माँ जी इस तरह। अब देखें कि कितना उसके लिए दुख भरी ये अब लाइफ किस तरह से उनकी गुजरनी है, ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप देखें वालदा ने हिम्मत की, हौसला किया। मैं अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं, हम इस वालदा को अप्रिशिएट करते हैं जिसने इतनी हिम्मत की है। और हम इनको तकरीबन एक मेरे ख्याल के मुताबिक इस बाजी को, माँ जी को एक हदीस भी सुनानी चाहिए ताकि इनका दिल और मजीद बड़ा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका एक छोटा बच्चा, एक बच्चा दुनिया से चला जाए ना तो वो बच्चा उसके जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। तो जिसकी झोली खाली हो जाए 4 बच्चे तो वो जन्नती है इंशाअल्लाह, वो जन्नती है। वही बच्चे उसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो फरमाते हैं कि जो बच्चे मेरे दुनिया में मौजूद है ना, मुझे उन पे इतना फख्र नहीं है। इतना हो सकता है वो बड़े होकर मेरे नाफरमान बन जाए, लेकिन जो मेरे बच्चे बचपन की हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए ना, मुझे बड़ी खुशी है। वो जो बच्चे हैं ना वो असल खजाना मेरे वो बच्चे हैं और उनकी वजह से मुझे अल्लाह जन्नत दे देगा। ये भी जन्नती है माँ बाप, ये भी जन्नती है जिन्होंने इतना सब्र किया है। अब मैं ये बार बार कहती हूँ कि देखिए इसकी
हालत देखिए कितनी, बिल्कुल ही बेचारी कमजोर सी, और कमजोर जैसे सी। बोला नहीं जा रहा अभी तक, मौत के मुंह से वापस आई है मौत बेचारी। के मुंह से। अब देखें यहाँ पे भला क्या कह रही हैं, एंकर ने ये सवाल किया है कि जब अगर आप उस घर में वापस जाती हैं जी जी तो आपको क्या लगता है कि बच्चे आपको, मतलब कि वो एक ख्यालात की दुनिया जी, जी। में जाने को कह रहे हैं कि बच्चे आपको मिले। ऐसा लगता है कि मैं जब जाऊंगी घर तो मेरे बच्चे मुझे आके मेरे साथ लिपट जाएंगे, मम्मा कहेंगे, अम्मी कहेंगे। शायद ऐसा हो जाए, पर हो नहीं सकता। चिमट जाए। वो कहती है अल्लाह करे हो ऐसे, और हाँ। बेचारी कैसे रो रही है, कहती कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। ओहो, लेकिन होना नहीं है, ऐसे तो नहीं ना होता। लेकिन होता नहीं है ना, लेकिन माँ है ना, तो चले वो बार जो बार, चले जाते हैं वो कभी वापस तो नहीं ना आए। हाँ, और वो कह रही है कि मैं उसके बाद अब तक उस घर में गई नहीं। कैसे जाए वो कैसे दीवारें, वो सारा कुछ, वो चारपाइयां, हर वो चीज। बिस्तर, वो उनके कपड़े, लिबास, उनके बच्चों के जूते, सब कुछ वो सवाल करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि जब मैं घर से निकली ना तो मैं सिर्फ लाइबा के साथ थी, बाकी बच्चे मेरी सिस्टर के साथ थे। मैं लाइबा को ये देखती थी, मुझे लगता था मैं सिर्फ बेटी के पास थी, अपनी बेटी की तरफ थी। शायद मैंने कहा अभी उठ जाएगी तो बता देगी सब कुछ। अभी उठेगी मुझे बताएगी कि ऐसे ऐसे हुआ है, हाँ। अभी उठेगी मुझे बेटी अभी मेरे बताएगी साथ, हमारे साथ क्या हुआ ऐसा है, हुआ क्या है। हुआ तो कहती कि जब मैंने बिल्कुल, जब वो कहती फिर मुझे होश ही नहीं है कि मैं कहूँ, कहती मैंने अभी तक वो बच्चे देखे ही नहीं है, मतलब उसको होश ही नहीं है कि अभी बच्चे तब देखे होश नहीं थी, हाँ, तब। अभी तक जो है ना, वो अब आके थोड़ा सा उसको पता चला है। वो कहती मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या गया है। अब देखिए यहाँ पर वो कह रही हैं कि जब मैं घर में वापिस आई ना, जब आते साथ मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरे बच्चे बेड पे सोए हुए हैं। कह रही मुझे ऐसे ही फील हो रहा था जैसे वो सारे सो रहे हैं, लेकिन वो सोए नहीं थे, असल में वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जी जी। तो जब एकदम माँ ने वो सदमा देखा और वो वाकया देखा, या आंखों से वो चारों बच्चे ही अपने एकदम जो है वो उठते हुए 4 देखे। बच्चे इसके थे, और एक बहन का एक था ना, बहन का, वो भी बेटा ही था। वो भी बेटा ही था। 5 बच्चे जब देखे तो वो कहती मैं तो अपने होश ही गवा बैठी हूँ। मैंने ऐसी बस बेहोशी में मैंने यही कि बस सोए हुए हैं जैसे, मुझे तो पता ही नहीं है। और फिर कहने लगी कि मेरे हस्बैंड अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, उन्होंने नहीं मुझे पूछा। बाज अखड़ मजाज जो मर्द होते हैं ना, वो ये कहते हैं मैंने तो 5 बच्चे तुम्हें सही सलामत दे के गया था, लेकिन जो है वो तुमने क्या किया, क्यों छोड़ के गई क्यों हैं? ऐसे किया? कहती ऐसे मेरे बाज दफा ऐसे होता है कि अगर दूसरी बेटी पैदा हो जाए ना, हॉस्पिटलों के अंदर ही जो है ना वो मारने लग जाते हैं। अब देखे वो कहने लगी है कि मेरे हामद ने, अल्लाह इनको जज़ा दे, ये हमेशा मेरे साथ है और रहेंगे। कहती है कि मेरे हामद ने मुझे नहीं कहा, कोई बात नहीं कही। वो कहती है अल्लाह की रजा अल्लाह का है, फैसला था। अल्लाह की रजा है। माँ तो एक बच्चा नहीं कहती, माँ तो 4-5 माँ तो बच्चे। अपने बच्चे को जो है ना वो एक कांटा भी जो है ना वो यानी कि बर्दाश्त नहीं करती चुप है। उनके हस्बैंड ने उनका पूरा साथ दिया, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आज हमने आपके सामने उनकी वालदा को आपको दिखाया भी है और आपको बताया भी है, और उनके कुछ बातें जो हम सुनवा सकते थे वो आपके सामने रखी हैं।